दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम विशेष में विशेष संदर्भ पर विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित होते रही। आज हमारा सबक अतिथि है लोसपा के नेता युवा नेता अनिल महासेठ जी। इनका संगे लोसपा के एखन के अवस्था, लोसपा के भविष्य, लोसपा के वर्तमान वा कही मधेश के राजनीति आ समसामयिक विषय पर बातचीत करब। एखन राजनीतिक कॉमन विषय भ गेल छै, ताहि दुआरे राजनीति आ लोसपा के युवा नेता छथिन तहु हिसाब से बेसी राजनीति हेतै। मुदा जनकपुर से जुड़ल व्यक्तित्व सेहो छथि, तो जनकपुर के विषय में सेहो बातचीत हेतै। स्वागत है इस कार्यक्रम में अपने के। जी धन्यवाद पूरन जी। एखन अपने सबके जनकपुर आगमन किस दिन आगू धरि छाया सांसद रही तो अपने जनकपुर के लिए, तकर बाद अपने सब सरलाही चलि गेलिए, फिर जनकपुर में अपने सबके आगमन भेल। तो मधेश बनाबे के लेल निकलल लोसपा के नेता सब एखन भानु चौक में रमेश महतो चौक बनाबे लागल छिए, से आरोप है अपने सब पर। कत के पार्टी, कत के नेता, कत सीमित भ रहल छै अपने सब? हमने के अभी स्वाभाविक ही प्रश्न है। ऐसे पहले ये के प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा और ये के नगरपालिका तीनों हम सब पार्टी तत्कालीन वार्ड से सांसद है, वार्ड से तत्कालीन राजपा के नेतृत्व रहे। तो स्वाभाविक है वही 5 वर्ष में ये बेसी इंगेज होना, ये रहना, ये विकास कार्य से लके इन्वॉल्व होना, ते द्वारा बेसी टाइम ये स्वाभाविक रही। अब अभी गठबंधन के कारण कहूँ, अब एक अपन विश्लेषण है, सब अपन बात कहे है कि जनकपुर से बाद में सरलाही एक तत्कालीन सांसद रहने सरलाही जाकर लड़े। अब गठबंधन के कारण तत्कालीन अवस्था में से भेले एक बात में हम अभी अतबे कहब जी ओना के अपन विश्लेषण से। अब रह गल मधेश बनने वाला चलल वाला पार्टी अभी भानु चौक रमेश महतो शालिग के जे प्रसंग करिए। अभी तो देखिए एगो आंदोलन, एगो इमोशन से जुड़ल बात है। भानु चौक पहले भी रहबे के लिए, अभी नाम तो भानु चौक अभी हेबे करी। रहे कि शालिग के बाद अब इतिहास एकर खोजबे तो पहले कहानी खुखरी चौक रहे। भानु चौक के भी 40-45 वर्ष बेसी इतिहास नहीं है। अभी प्रश्न ये नहीं कि वो रमेश महतो चौक बनते कि भानु चौक बनते, चाहे भानु भक्त के शालिग करते। अभी देश में मधेश में बहुत बड़का समस्या सब से, देश में बेरोजगारी के समस्या से, आर्थिक समस्या सब आ रहा है। देश के इकोनॉमी देखियो बैंक सब लोन नहीं दे रहा है, आर्थिक व्यवस्था कत पहुँच गई। प्रश्न बड़का है। संहिता के सवाल पर प्रश्न आ रहा है, मानो धर्म के बात पर विभिन्न एंगल में प्रश्न सब आ रहा है। तो बाकी प्रश्न सब बहुते जे हल करल जा सके। अभी के जो एक नेतृत्व है खास करके नगरपालिका में बहुत काम है ना, ओकरा 25टा वार्ड से बड़का मानो उप महानगरपालिका है, विभिन्न वार्ड में बहुत समस्या सब है। जनकपुर के शिक्षा के अवस्था की है, जनकपुर में लैंडफिल साइट बनते कि नहीं बनते, ऐसे प्रश्न सब बाकी है। ये मानो सर सफाई के अभियान कहाँ पहुँचल, बहुत प्रश्न है ना। अखिन ये कि जो स्वास्थ्य सेक्टर जो बिगड़ रहा है, हम सब तत्कालीन अवस्था में मधेश स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठान के ये गठन करवेलिए। तत्कालीन हमारा सबके ओहिमे सहयोग रहे। तकर बाद भी जनकपुर के स्वास्थ्य स्थिति तो बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, जो जमे दिन मानो न्यूज सब में आई रहा है। तो अभी के बनो समस्या एक दिशन है, लेकिन सोल्यूशन दोसर दिशन खोज रहा है। हम सब अब कथी कहै छी शालिग बनाबे जा रहा है। तो ते द्वारे हम सब मधेशवादी दल या मधेश केंद्रित दल अपने सब कथी चाहे छिए जी, अपने सबके गतिविधियों कनिक वही किस्म से हो जाए कि जी जी जतेक समस्या देखली अपने वास्तव में वही में विवाद होबे के चाहिए, वही में सहमति होबे के चाहिए जी जी। लेकिन जे किस्म से भानु चौक ता ओना तो बोलचाल में से हो, व्यवहार में से हो, भानु चौक छे जी जी। तो ले भानु के स्मारक के बन जेते जे काल खन रहे जी जी। ओइ से कथी बिगड़ जेते समाज के? ना कुछ नहीं बिगड़ते समाज के। ओनो आके याद दिलाब कि हमरा सबके पार्टी के ये के उम्मीदवार मनोज चौधरी के घोषणा पत्र में ही रहे, एगो सॉन्ग सहित बनल है कि विस्थापित के हम बैसाब ई प्रण करै छी, जे जनकपुर के वैभव फरकाबे के लेल 2062-63 के आंदोलन के बाद जनकपुर के वैभव रहले। तकर बाद विभिन्न कारण से मानो के एगो समुदाय लक्षित कहूँ ना किछ गतिविधि माफिया सब कहूँ, चाहे जगह के कारोबारी सब ओकरा सबके कम दाम में जगह किन बेच कर जे सब कहूँ ना एक सब विस्थापित कल गए। तो ओकरा बैसाल जाई तो सबके जिम्मेवारी है ना, यदि जनकपुर के मानो पुराना अवस्था में फरकाबे के छै। लेकिन अभी के प्रश्न ये नहीं कि वो ये कौन शालिग बनते कि संगे संगे एगो बहुत बड़का आंदोलन भेल रहे मधेश आंदोलन 62-63 के बाद देश में मधेश आंदोलन जो भेले बहुत बड़का भेल रहे। तई क्रम में
किछु बात कहल गेल रहलै ताहि क्रममे आंदोलनकारी सब किछु बात कहने छलै ओहि लए खाली प्रश्न वही के छै अब जे भी करे के छै मानू वही भानु चौक में केकर शालिक बनबे के छै पहिल बात तो भानु भक्त के शालिक या भानु भक्त के प्रति श्रद्धा या रमेश महतो के प्रति श्रद्धा तो मानू दिल में होना जरूरी है माने पड़ते ओकरा कोई बनू खाली शालिक बना के बहुत बड़का सम्मान है से बात नहीं है तो ई तो एगो आंदोलन से जुड़ल बात है अब ई कहबे कि अभी वही आई के जरूरी नहीं है कि मतलब 0 माइल पर पहले केकर शालिक रहले तब ओकरे वो किछु लोग तो वो कह लगते कि राजा के शालिक रहले ओकरा राखू तो एहन बहुत प्रश्न है जना मिर्चा के कटारी चौक में सिद्धि चरण के शालिक रहले तब वो कहते ओकरा राखू तब या तो ये होते फिर अपना सब फिर अग्रगमन दिशन जब कि प्रतिगमन दिशन जब प्रश्न तो उधर चल जाते ना तब द्वारा कुछो करे के हमरा विचार से एगो सभे लोग मिल के खास करके स्थानीय बात भी है ये कि सब पार्टी सभे जे स्टेक होल्डर सब बैठ के एगो डिसीजन कर में ही एक सोल्यूशन निकलते जना लगे विषय में बेसी समय खर्च नहीं करी जी एखन आब मधेश सरकार के सेहो बात भ रहल छै मधेश सरकार में की करबे से जिम्मा कांग्रेस के सभापति देउबा अपने सबके पार्टी अध्यक्ष ठाकुर जी आ तकर बाद जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी 3 आदमी के देल गेल छै जी लोसपा के की छै ओकर एमे बॉटम लाइन की छै मधेश सरकार में देखियो खास करके ई उपचुनाव से पहले तो लोसपा गठबंधन में नहीं रहे 5 दलीय 7 दलीय मात्र रहे उपचुनाव में 12 क्षेत्र नंबर 2 से हमरा सबके वरिष्ठ नेता जे पहले एहि क्षेत्र के सांसद रहलखिन राजेंद्र महतो जी कहल चुनाव लड़बै जब उनको चुनाव लड़े के बात एले तेकर बाद अहाँ के ई नया डेवलपमेंट भेलै लोसपा के भी गठबंधन में लायल गेलै कहला कि मानू गठबंधन से लड़ी उपेंद्र जी के तत्कालीन अवस्था में लगले कि गठबंधन के हम कैंडिडेट बनी परिस्थिति भी होने बोले गठबंधन बनले हम सब गठबंधन में गलिए सभी के उम्मीदवार उपेंद्र जी बनल के जीतले भी तो तत्कालीन अवस्था में ये पक्के रहले कि मध्य प्रदेश के सरकार में हमरा सबके मुख्यमंत्री पर दावा रहले तत्कालीन अवस्था में भी वही एक क्रम के रूप में अभी भी मध्य प्रदेश सरकार में लोसपा के मुख्यमंत्री में दावा है अब जना अहाँ कहलिए कि अभी के सामान्य प्रधानमंत्री जी एहि 3टा पार्टी के अध्यक्ष के जिम्मा लगले कि अहाँ सब डिसाइड करू कि मध्य प्रदेश के नेतृत्व अहाँ सब अहाँ कोन पार्टी लेब केना के चलायब तो ई सब अहाँ के छलपल बस जारी है एगो बैठक कनि दिन पहले भेल छल आइयो होय वाला छलै आई सब बैठक नहीं भेल फेरो कहीं काल्हि हेतै तो ई बैठक से टुंगावे के बात छै लोसपा के इंटरेस्ट की छै हेतै जे मुख्यमंत्री में दावी करी कि मंत्रालय 2-3टा जे भ सके से करी अब देखियो पहिल बात ये कि अभी गठबंधन के दल में केकर सीट बेसी है केकर सीट कम है एगो अभी प्राविधिक बात भ गेलै जब गठबंधन के सरकार बने के है केंद्र में 32टा सांसद के आदमी प्रधानमंत्री बन सके छै तो तेहने प्रदेश में 9टा मानू सांसद भेल के नेता केला या ओहि के कोनो सांसद केला नहीं मुख्यमंत्री हो सके छै तो ते द्वारा अभी गठबंधन में बैठ के सकबर हमरा सबके दावा रहते कि फर्स्ट फेज में हमरा सबके मुख्यमंत्री मिले अनि तो ये हो सके छै सहमति में मानू फर्स्ट फेज में अभी के मुख्यमंत्री रह सके छै या मानू गठबंधन के कोनो दल हो सके छै एखन के सत्ताधारी गठबंधनकारी दल के नाता से वही पार्टी के एकटा नेता के हिसाब से देखल जाए जी तो उप निर्वाचन के बाद चाहे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद जी जनमत के जे एक्टिविटी रहे गतिविधि भेलै जी काल्हि एखन की परसू खन के बैसार में जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी जनमत को बारे में सोचनु पर्छ से बात गठबंधन के बैसार में कहादुन कहने रहे कियाक त गतिविधि गठबंधन से एकटा विरोध में जाए वाला बात भेलै जी 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 अपने सबके लोसपा यदि समीक्षा करबे बात के तो जनमत के विषय में अपने सबके की धारणा होबे चाहे गठबंधन में रह के ई सब केनाई स्वाभाविक छै कि नहीं छै सब अब देखियो स्वाभाविक राजनीति में गठबंधन में छियै तो गठबंधन के नॉर्म्स तो फॉलो करे के चाहिए करे पड़ते सबे के अभी के अवस्था में खास करके अपना सबके एक प्रदेश के हिसाब से मध्य केंद्रीय दल कहियो या मधेशवादी दल कहियो तो मधेश बनावे के जिम्मा सभी के है खास करके जसपा लोसपा आ जनमत के भी काम में तो है तो हमरा व्यक्ति अभी तो मानू पार्टी के लाइन तो अपना हिसाब से एगो देखल जा सके पार्टी के अध्यक्ष मानू तय करे है लेकिन हमरा व्यक्तिगत पूछब तो अभी सभी के जिम्मा है ऐसे पहले भी 5 वर्ष सरकार चली तो जे डिलीवरी दे के रहले जे एक्सपेक्टेशन रहले मानू मधेसी जनता के से तो नहीं दी सकली तो स्वीकार करे पड़ते उनमें कमी कमजोरी तो भेले है तो द्वारा अभी आगामी 5 वर्ष में जे डिलीवरी दे के समाज के देश के मधेश के वही के लिए सभी पार्टी के एक जगह रहे के चाहिए हमरा व्यक्तिगत कहब तब अब बाकी तक गठबंधन के बाद से गठबंधन में रहबे कभी गठबंधन हम विरोधो करबे जना अब ये सुनै छियै ये के प्रदेश सरकार में भी गठबंधन जनमत पार्टी के मंत्री जी सब अकेले घोषणा करते चले खासे सामान्य नहीं जे मानू किछ भारी बात सब आबि रहल छै
तो ऊ तो बढ़िया बात नहीं है तो मिले मानू गठबंधन में छे तो गठबंधन पार्टी राजनीति अपना जगह से लेकिन गठबंधन में छे तब गठबंधन के तो वॉइस एक तो होइक चाहिए। लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के एक पारिवारिक सदस्य से हो, पार्टी के नेता से हो, अपने भेला के कारण से अपने के हुनका से जोड़ के सेहो देखल जाइए। जी जी जे किसिम से मधेश आंदोलन से ऊर्जा भेटले ने उपेंद्र यादव राजेंद्र महतो जी के जी उ दूटा शक्ति मिल जैते तो मधेश के समस्या समाधान भ जैते एकटा तबका कहैत रहे छै, लेकिन ई मिलऽ के संभावना एखन धरि के देखल जाए तो कोनो नहीं देखा रहल छै। बीच में जे अइले है डॉक्टर सीके राउत जी ई थप एकटा आकर्षण मधेश में आ शक्ति के रूप में अइले है। तो आब मधेश में 3टा शक्ति जे क्षयीकरण दिस जा रहल छै, मधेश के जे मधेश केंद्रित दल कहै छै जकरा उ सब कमजोर होइत जा रहल छै। मधेश के पार्टी सबके आप भविष्य की देखे छी अपने जे किस्म के माहौल लिए वा समीक्षा करी विगत के वर्तमान के देश दुनिया में बहुत एन एग्जाम्पल है। बड़का क्रांति के बाद प्रति क्रांति हुई, जब कोनो भी क्रांति के आंदोलन के विद्रोह के जे एक्सपेक्टेशन रहे वो यदि ओहने के पूरा नहीं होई या ओई में लागल जे व्यक्तित्व सब है जे ओहन एक्ट नहीं कर दे तो स्वाभाविक है ओकर रिएक्शन बहुत जल्दी हुई। जब नेपाल में देखल गई माओवादी विद्रोह के बाद देखियो माओवादी के काल के अवस्था आई के अवस्था बहुत फर्क है। तेने मधेशवादी दल या मधेश केंद्रित दल के भी वही अभी देखा रहा है। अब रह लिए अपने कहलिए खास करके ये 3टा दल के एक जगह हो के संभावना काल की है तो हम सब तो बहुत प्रैक्टिस भी कर ले। इससे पहले आके सद्भावना पार्टी लगायत 6टा पार्टी मिलकर मानू राष्ट्रीय जनता पार्टी बनल, तकर बाद वो छूटले तो हम सब तत्कालीन फोरम के मिलाकर जसपा बनेलिए। जसपा बनले उहो बहुत बेसी मानू संगे नहीं चल सकले, ओके विभिन्न कारण सब भेले। एकर के सही के गलत एकर अपन विषय हमरा सबके अपन में तर्क है, उनका सबके अपन में तर्क है। लेकिन समग्र में नेता सब संगे नहीं भी रहे तो मानो मोर्चा के रूप में चाहे कार्यगत एकता के रूप में कमती में मधेश के सवाल पर जब तक एक जगह काम नहीं करते तो एने हेते आगे डिवाइड एंड रूल सीट कहियो मानो आई उपेंद्र जी ले बेसी है कल दोसर ले बेसी हेते। मानो जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राव जी नहीं जीतने रहती है तो वो उनका जो 6टा सीट है से सीटें नहीं रहती है तो एगो जीतलखिन तकर बाद उनका 5टा सीट ऐड भेले। तेने मन हमरा सबके 4टा नेता जीतलिए लेकिन सामने पार्टी में वोट नहीं लिए तो हमरा राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनलिए, नहीं तो हम सब राष्ट्रीय पार्टी में तो 9टा सीट हेती है। तो ये तो प्राविधिक विषय देखियो केकरो कहियो सीट बेसी हेते कहियो कम हेते, लेकिन फिर भी ई जे शक्ति सब है, ई शक्ति सबके कोनो कोनो रूप में कॉमन एजेंडा है ना, सबै जना कहे मधेश के लेल बात करै छी। खासकर काठमाडौँ में देखबै तो बहुत साथी सब जे हमरा सब जुड़ल से कहत अहाँ सब लोग कहै छी मधेश के लेल काज करै छी लेकिन अहाँ सब मिलकर काज नहीं करै छी। ओकरा सबके प्रश्न सही है, लेकिन राजनीति में बरु जब सबे संगे रह के काम नहीं कर सकै छी तो अलगो अलगो रहू, लेकिन जब जरूरी पड़े जना मानो ये देश में नागरिकता के सवाल अब है तो देश के बड़का पार्टी सब एके शोर में चलाबै छै ना। इवन रवि लामे सेना जे पार्टी कहे वैकल्पिक शक्ति रूप में आ रहल छी, नागरिकता के सवाल पर ओकरो कांग्रेस एमाले जी का वॉइस है। तो जब मधेश के वॉइस है तो ये 3टा पार्टी एगो वॉइस लग के केला आगे बढ़ते। हाँ तो ई के लेल काज होइक चाहिए हमरा बुझे आगे देखे में आबि रहल छै। अब एकटा उपनिर्वाचन होइ छै पार्टी के कोनो राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ै छथिन ओतऽ आ ओइला फेर मधेश केंद्रित दल से चुनौती भेटै छै। देखियो ई त गलत संदेश द रहल छै नि त एकदम सही है। ई प्रश्न त खाली एहि में नहीं, इवन हम ओइ दिन कथि कहै छै विभिन्न कारण में अभी देखबै मधेश में मधेसी बीच के जे लड़ाई विभिन्न टॉपिक लग हो रहल छी त दुर्भाग्य हेबे करे। लेकिन 12 के संदर्भ में देखियो उपेंद्र यादव जी के क्लियर रहले मानू चुनाव लड़ के 6 महीना पहले से तैयारी करते रहे। तक बाद खास करके मानू गठबंधन के कारण लोकसभा तो चुनाव नहीं लड़ले, जनमत लड़ले तो चुनाव लड़ूक चाहिए। कथी कहै छै चुनावी सिस्टम में जब अपना सब छे लोकतंत्र में तो सब एक अधिकारी चुनाव लड़ेगा, लेकिन जो तरीका लड़ले जही तरीका से मानू सोशल मीडिया वार भेले जही तरीका से प्रस्तुत भेले एक के विरुद्ध में वो दुर्भाग्य रहे। और में तो क्लियरली दिखाई दिली खास करके जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राव जी के कि उनका उपेंद्र जी जीते हारे हमारे व्यक्तिगत बुझाई छो ना कि जीते हारे तैसे उनका कोनो मतलब नहीं रहे। उनका खाली रहे कि हमारे पार्टी के संगठन बन के वही पर काम कलखिन, वही में किस हद तक वो सफलो भेले। लेकिन समग्र में मधेश के अब चुनाव के बाद यदि चुनाव के बाद बिसर गए, चुनाव खत्म के बाद वही खत्म हो गए, फिर सब मिलकर यदि कुछ करे तो मधेश के फायदा हेते। डॉक्टर सीके राउत जसपा के प्रतिस्पर्धी माने छे 1 मिनट के लेल मानी अपने सब आरोप लगबै छी जे उपेंद्र यादव हमर सबके पार्टी के बर्बाद कर देलक। तो ओहनो अवस्था में लोसपा आ जनमत के ओइले एक होब के बहुत आदमी के आकलन रहे जे एक होते 12-2 के उपनिर्वाचन में, लेकिन उहो संभव नहीं भेले। ई फेर की मैसेज दै छै?
देखियो पहिले त के भेले कि लोसपा भी कहल के चुनाव लड़बे, जसपा पहिले से कहीं लड़बे, बाद में अपने सब कहीं लड़बे, लेकिन जनमत के हाँ। सिग्नल अपने सबके नहीं भेटल। हाँ, हम सभी प्रयास के लिए कि गठबंधन बने, कोनो गठबंधन के सरकार में या तो गठबंधन रह पड़ती या वो गठबंधन रह पड़ती, स्वाभाविक है। तो मन हम सब यही गठबंधन में चले, तो हम सब यही गठबंधन के माइन के चले पड़े तखन के अवस्था में पार्टी सिस्टम में ओहन को नया परिस्थिति बनती है। मानो एक बात प्रश्न ही है कि डॉक्टर सीके राउत के उपेन्द्र जी के जो कही छथिन हम हरब गेल चलिए, यदि हरब के रहती साँचे में तो लोसपा जोरे मिलती है, रेशम चौधरी के पार्टी जोरे मिलती है, गठबंधन बनाकर न जीतिए। ये प्रश्न तो सबके मालूम है कि 72 में बहुत बड़का समर्थन के बाद न तैयार सफलता मिल रहा है। उनका चाम रहे, इनमें कोनो शंका नहीं। पार्टी के वोट भी हो सके, उनका व्यक्तिगत भी हो सके, लेकिन उपेन्द्र जी के हार तो बाकी सब लोग मिलकर तैयार सफलता दिल के सीके राउत के, लेकिन सीके राउत जी के लगले कि हम 12 में भी उहे कऽ लेबै, तो रिजल्ट तो फिर दोसर भेले। ताहि दुआरे नहि कहलहुँ कि ई समस्या तो पहले कही चले कि मधेश के एहि नेता सब में समस्या है मिल के नहीं चले है। तो डॉक्टर सीके राउत तो अपने आप के डॉक्टर विद्वान अपना सब कही छै ना, बहुत शांत, मतलब शांत स्वभाव। अब तो झन अखिन ओशो के फॉलो करे छथिन, एकदम स्पिरिचुअल भी छथिन, तो उनकर तो फरक रहे छै, कार्यशैली फरक होइके चाहिए छलै ने। 12 चुनाव में तो कुछो नहीं देखल गेलै ने, उ तो और अहाँ के एकदम उग्र रूप में प्रस्तुति जे मधेश के मानू निमन दिशा में लऽ जेतै कि नहीं निमन दिशा में, यह प्रश्न है। अब राजनीति में केहू कनी बेसी सीट लनाई कल जाए, ककरो बेसी सीट हो तो खाली बेसी सीट जितना ही ऑब्जेक्टिव है, खाली संगठन बनना ही ऑब्जेक्टिव है, तो वो प्रश्न है। पे तो कोई प्रश्न लोसपा बीच मझधार में खार छै कि एकटा चुनौती उपेन्द्र यादव जे मुख्य दल सबसे गठबंधन कर में वा कही सत्ता के राजनीति में सिरही चरह में चतुर नेता, दोसर दिस लोकप्रियता के बिहार लगायल डॉक्टर सीके राउत, लोसपा के चूज करे पड़ते तो कोम्हर जेते शक्ति संचयकरण के लोसपा के केकरो चूजे नहीं करे पड़ते। पहली बात की है पूरन जी यहाँ के हम याद दिलाब कि लोसपा के नेतृत्व जहिया भी मधेश के एक करब में अपन कथी कहै छै अपन बुद्धि विवेक शक्ति खर्च करल के राजापा बनलै, वही के एगो प्रयास रहलै। तकर बाद मतलब अभी बार बार एगो मीडिया में अभी कि हम सब जसपा से लोसपा बनेली, तो भाई हम सब तो लोसपा बनेने रहिए ना, ये भाष्य तो गलत बनाया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया वार में की होइ छै कि हमरा लोसपा के आ जसपा के झगड़ा होइत रहलै सोशल मीडिया में, तो हम सब हारित रहली, जसपा वाला जीतित रहली की। तो अब की भेलै कि ओकरो से जनमत में महा झगड़ालू, अब ई झगड़ालू से हमर एकदम हमारे व्यक्तिगत शब्द अछि कि ओकरो से महा झगड़ालू चलेले, एकटा जे वेल ट्रेंड झगड़ालू सब है जे ओकरा सोशल मीडिया में एक घंटा में मतलब केहनो गलती चीज के सही बनावे में पूरा एकदम परफेक्ट हो गेल छै, ओहि में उ सब आगाड़ी छै। तो तोरा ई चूज करे के बात नहीं छै, लोसपा एकदम सक्षम छै अपने अभियो मानू संख्या के हिसाब से देखबै एहि प्रदेश में तो बहुत पार्टी छिटे छै ने, खाली कि एना देखा एक्टिविटी कम है, तो एक्टिविटी कम होइके विभिन्न कारण छै, बुझलिए। हम सब लोसपा बनेलिए, तकर बाद चुनाव सब आबि गेलै, मन महादेश में नहीं जा सकलिए, बल्ल बल्ल तब चुनाव सटले, बल्ल बल्ल तकर बाद चुनावे चल रहा है एक बरस है देश में, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के उपचुनाव, आब तो बल्ल फिर भेलिए, अब एक्टिविटी अगाडि बढ़ते। ताहि दुआरे ककरो जो मिलही पड़ते से कोनो कंपल्सन नहीं है। राजपा खुद सक्षम है, अहाँ के मधेश के नेतृत्व में यदि अहाँ 4-5 नेता के अभियो नाम लेबै मधेश में ट्रैवलिंग पर्सनालिटी जकरा कहे, तो सबसे बेसी वही में से संख्या तो सबसे बेसी हमरे सब ले ना लोसपा में है। उपेन्द्र जी के नाम लियो, चाहे मन ठाकुर कहियो, चाहे रायन महतो कहियो, डॉक्टर सीके राउत कहियो, यदि एहि लाइन के लिए तो हमरा सब 2टा नेता हमरा सब 4 में 2 छै हम सब। तो ताहि दुआरे अभी ई तो संख्या केना होइ छै, मानू माधव नेपाल जमा 10टा सीट छै, लेकिन बहुत बड़का इम्पोर्टेंस है अभी देश में, वैसे बेसी छै फॉर्मुला उते तो इम्पोर्टेंस नहीं छै मतलब अखिन के जसपा के। तो ई बात सब लोसपा एहिना मतलब मजबूत पसना भकर रही कि संगठन के विस्तार करके अपने एकटा जिम्मेवार दल बनी की चाहे छै, मतलब अपने जना कहली ना माधव नेपाल के बहुत एखन वैल्यू छै। अभी छै कि देखियो बड़ी बढ़िया वर्ड के लिए पसना एकदम सही अभी के स्थिति में एहने देखाई है पसना, क्या था पसना सब एखन फायदा में छै, जेना जसपा तेसर दल मधेश में लेकिन सरकार के नेतृत्व कर रहल छै, माओवादी केंद्र तेसर दल केंद्रीय सरकार के नेतृत्व कर रहल छै, तो पसना सबके देश कहै छी एखन। अब अगर कि हमरा सब ओहो स्थिति में अभी नहीं छै कि पसना बनबे, एक्चुअल में सही देखबै कि संख्या 10-15टा चाहिए मान लो पसनो बने के लिए, ओना प्रदेश सरकार में एक हिसाब से ओहन एक्ट हो सके छै। देखियो सबसे पहले बात कही कि संगठन पर जब हम सब तब पार्टी सब एकीकरण में लागल रही ना, मानो राजपा से जसपा बनेलिए, तो जसपा यदि मानो आई के दिन में जसपा रहती है तो दूसरी स्थिति बनती देश में,
मानू माओवादी से बड़का पार्टी त पक्के हेतै जसपा, यदि सबै लोग एक जगह रहि गेलै त दुर्भाग्य भेलै कि उ त यहाँ नहीं भेलै। तो अभी तो फिर जसपा ल मधेशवाद के कहियो चाहे मधेश आंदोलन के कहियो बेसी जिम्मेवार अपने के महसूस भी होई से जसपा के नेता सब, सॉरी अखिन हमरा सबके लोसपा के नेता सबके। तब पहिले अपने हमरा सबके अपन संगठन सुदृढ़ीकरण करे के जरूरी है। जे भी मानू कमिटी सब से घोषणा करे के, जिला सब पुनर्गठन करे के, नगरपालिका सब पुनर्गठन करे, चुनाव के समीक्षा सब पूरा नहीं भेले। तो ते द्वारा अभी ई केना भ गेलै न, एक्टिविटी कम भेला से जेना मानू प्रतिपक्षों में ही एमाले त मिशन ग्रास रूट चला रहले त बुझाइ बा बहुत काज हो रहले ओकर। अभी त एकदम कथि छै मार्केटिंग के जमाना है। अहाँ कतबो बढ़िया सामान छै अहाँ कहबै अहाँ बेचबै नहीं त अहाँ के सामान नहीं बिकाइ, तेहन भ गेलै। यदि अहाँ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ देबै त कतबो बढ़िया विचार बोइ के यदि कोनो पार्टी छै वो बेसी टिकटॉक में अभी नहीं कहते, वो बेसी सोशल मीडिया में नहीं लिखते, अपन प्रचार नहीं करते, तो वो देखाई नहीं खास करके। एहन अभी समय चल रहा है तो ते द्वारा अभी देखाई मात्र है। लेकिन हमरो मानू हमरा सबके एक्टिविटी बढ़ते तो अहाँ देखबै बहुत जल्दी ई जे अभी हो रहा है जसपा वर्सेज जनमत। एक्चुअल में ई तो अब जसपा है या ओकरा जो झगड़ा कर जाए जनमत देखे थे वह ने, हम सब तो लोसपा तो भी झगड़ा कर जाए नहीं रहा है। आ झगड़ा कर जरूरतो नहीं है ना, सबके अपन अपन स्पेस से नहीं। देखियो मधेश में टोटल जनसंख्या के कते परसेंट जनसंख्या बैठी मतलब पूरा मधेश में, मेजोरिटी तो मधेशे में है। तो वोटर सबसे बेसी यही है, समस्या सबसे बेसी मधेशे में। तो बहुत काज है ना, बहुत काज करे के मधेश के, बहुत चीज काज बाकी है, बहुत काज है, सबके अपन अपन काम है। एकदम झगड़ा करते जरूरी नहीं। ई तो ओकरा खत्म कर देबै तो हम रहबै जे मानू भ्रम है। तब मानू जे पार्टी नया आयल है, अब नाम तो की कहब, कल के हम मानू रोजगारी सृजना करबै, कल के हम मल खाद देबै, कल के हम भ्रष्टाचार अंत्य करबै ना। जे पुराना पार्टी के खास करके जसपा लोसपा के मानू कमी कमजोरी दिखा कर हम एस्टाब्लिश होबे कल के। तो हमारा प्रश्न ये है, हम ई कोनो नेगेटिव तरीका से नहीं कहे चाहे छे। सब तरीके मानू कंकलानी में जीतल है ना जनमत के मेयर, तेहने एगो और अहाँ के बलान बिहुल की बोधे बच्चन कथी में जीतल। तो ई सभे चीज वो ये हो रहा लेकिन हो रहा, ई प्रश्न तो है ना जे कही रहा तो वो तो पूरे कार्यकारी सहित के सरकार है ना, तो वो पहले वो तो लागू हो रहा लेकिन हो रहा है। ये तो खाली कही कि दोसर के गाइड पर लिए हम सही चीज से देखाए कि अभी के प्रयास हो रहा है। तो ये देश में अहाँ के कथी कही पॉपुलिज्म कहियो या प्रीतवाद कहियो, ई बहुत दिन तक जते से हमरा सबके नहीं लगे। उ देखला के बाद अपने सब फिर मूल्यांकन करबे जनमत के से कहे छै। माने जे कहे है से तो अभी तक एट टू बी टेस्टेड एट टू बी अभी मानो देखी पड़ते ना। वो जे कही का प्रदेश सरकार उनका मंत्री सब है, तो खाली माने रिपोर्ट कार्ड केला से तो नहीं हेतै काम, एतै तब टाइम लगते 6 महीना 1 वर्ष। तब लोसपा जसपा के काल जाकर मूल्यांकन करके विवाद करते वा विरोध करते, जसपा जनमत के विरोध करते, जनमत लोसपा जसपा के विरोध करते। तो एक बात तो अपने सब मधेश केंद्रित दल के नेता सब ई तो बुझ गेल छियै जे उपलब्धि के कारण से जमल वा कही एक उपजल पार्टी सब मधेश केंद्रित दल जी संहिता अयलै, तकर बाद संहिता सहित के लोकतांत्रिक गणतंत्र भेलै। ताहि दुआरे आइ मधेश केंद्रित दल के नेता सब कहै छै हम नेता छी, ओहिमे कोनो दुमत नहीं छै। लेकिन पहाड़ में जे राप्रपा के चार्मिंग बढ़ि रहल छै, पूर्व राजा के गतिविधि बढ़ि रहल छै, एकटा नया शक्ति के घंटी बाजि रहल छै, ई सब तो सारा संकेत करे छै जे आब मधेश में लड़े वाला जे सब रहे उ तो 3 ध्रुव में जाकर कमजोर भ गेलै जी। तब हमरा तो डर नहीं है, तो उ सब जाकर फायदा उठा रहल छै। देखियो एना कोनो भी देश में कोनो भी समाज में एकदम ही स्वाभाविक है। तो कहली कि कोनो ऑब्जेक्टिव ल के देश में मानू जहिया मेदानंद झा से मधेश के इतिहास शुरू भेलै, वो मधेश के बात उठल के तारे कांग्रेस के बीच में बात है। तक बाद गयन बाबू वहाँ के संगठित रूप में नेपाल सदभावना पार्टी खोल का बातें रहे। तक बाद के सब अब अभी तक बाद ये सब नया इतिहास आ रहा है, मानू नया पार्टी खुल रहे, सब चीज हो रहा है। तो स्वाभाविक है ना, जब देखियो जहिया भी कमजोर भेलिए तो सब तो वार तो करबे करे ना। तो हमरा कथी लगे कि कोनो भी मुद्दा के बचबे के लिए अभी केना भ गेलै ने कि सब चीज खत्म हो गेलै, मतलब संहिता खत्म हो रहा है। अभी एना माहौल बना जा रहा है कि जम्मे चीज के दोषी संहिता है, संहिता खर्चिलो भ गेलै। ऐसे पहले इहे के लेल तो मानो आंदोलन भेल रहलै ना कि वो अधिकार नीचा तक जतै संहिता के रूप में, स्थानीय निकाय के रूप में। अब हमरा व्यक्तिगत पूछब तो सभे के बेटी थी खाली संहिता में तो नहीं रहे, स्थानीय निकाय में ही। आई स्थानीय निकाय में केना भ गेलै कि अधिकार बेसी लेकिन जिम्मेवारी कम, खाली अधिकारे भ गेलै, ओकरा जिम्मेवारी नहीं ले, ओहि के लिए कैपेबल है कि नहीं सेहो समस्या है। स्थानीय निकाय के समस्या है। प्रदेश में की भेलै कैपेबल है लेकिन ओकरा अधिकार नहीं है, वो जिम्मेवारी ले ला तैयार है लेकिन ओकरा अधिकार नहीं देले। तो जम्मे अधिकार तो अहाँ ले छी स्थानीय निकाय में। जब तक अहाँ के कथी कहै छै बिना अधिकार के संहिता, बिना पुलिस के संहिता,
बिना कर्मचारी के संहिता डिलीवर तो नहीं हो पा रहे, लेकिन जनता के की लाग गए कि संहिता लो तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं कर सकते। सेम हमरा अभियो मानु लाइसेंस बनबे जाइ छी त अभियो हमरा घुस खिबे लेकिन पड़े, ई बात त जनता के बुझाबे से कि रहल छिन त आपने। देखियो ई एगो प्रक्रिया है, ई त केना ई स्वाभाविक है नहीं बुझाबे सकलिए। तै द्वारे यहाँ के गत चुनाव में एई पार्टी सब के मानु जनमत घटले, जे मानु जे वोट के रेशियो से कम भेल, एकदम स्वाभाविक है। ई त ई बनी त केना होय छै कि अहाँ कोनो चुनाव लड़बे, अहाँ बढ़िया से डिलीवरी करबे त जनता के फेरो चुनत, नहीं करबे त चुनाव के प्रक्रिया त इहे छै। सबै दिन फेर एके जना करते सेहो नहीं, बढ़िया बात कोई नहीं होले त ओकरा करे पड़ले न। त अभी खास करके मानु संहिता के सवाल पर, समावेशिता के सवाल पर, चाहे नागरिकता के सवाल पर नई आयल पार्टी ओकर की रुख है, में तो कुछ बहुत बेसी क्लियर नहीं कल है। अब खाली अभी उनका सबके बेतिथि, अभी उनका सबके भ्रष्टाचार जो बहुत बड़का मुद्दा है, जेके ट्रेडमार्क उ सब कही हम एई नाम पर राजनीति करे के। अब हमरा सबके जसपा लोसपा या एहन पार्टी सब जते रहले उ सब पहचान के मुद्दा लगा आगाड़ी बढ़ले यहाँ के, वही में काज बाकी ही कहे। तै द्वारा तहाँ के रमेश पतो के लिए झगड़ा हो रहले ना, जेकर जे काम है से तो कर पड़ते ना। हाँ, तो समग्र में एज अ मधेसी युवा मनु लेकिन मधेश के जनता वो बात कहाँ बुझे छे, जे मधेश के जनता सड़क नाला के लेल मत खसबे छे जी। एजेंडा के हिसाब से तो मते नहीं खसे छे मधेश में। देखो तहो में से आप तेसर चुनौती सामाजिक संजाल ओय में आवा वाला हवा बिहार ना ठीक छे, ओकर सामना केना करबे। देखिए कोनो समाज महात्मा गांधी यदि यह सोचती है तो महात्मा गांधी पूरा भारत के मानु स्वतंत्र नहीं करा सकते ना, तो एकदम स्वाभाविक है। समाज एहने के सोचे है, समाज के ई सब मतलब नहीं कि संहिता आवे, समाज के ई सब समाज के अभी के मतलब ओकरा घर में पानी नहीं लेके नहीं ले, ओकरा घर के अगर में कल भेले कि नहीं भेले, ओकरा घर के आगे रोड बनले से तो नहीं, पहले ओकरा घर में रोड गेले कि नहीं गेले, ओकर नाला बनने बने कैलाकि एकदम अभी हाँ वही युग में चल छी। लेकिन संगे संगे ई बुझाव पड़े कि ऐसा पहले केला नहीं बनित रहे, अभी केला बनी। देखियो कमी कमजोरी हो सके है, लेकिन लास्ट 10 वर्ष में, चाहे 10 वर्ष के 7-8 वर्ष में मध्य प्रदेश में जते बजेट एलिया ऐसे पहले केला लाम छले, ऐसे पहला केला ने अते रोड बने छले, ऐसे पहला अते रोड ढलान होय छले, अते मंदिर मस्जिद केला ने बने छले, ऐसे पहले नहीं छले ना। लेकिन हाँ अब ये बजेट तो एकरा सदुपयोग होय के रहले, त कहलिए ने कि एकरा सदुपयोग करे के रहले शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तो भ गेलै कथी ढलान में, मंदिर में, मस्जिद में, चाहे अनप्रोडक्टिव क्षेत्र में होय के रहले। शिक्षा बनती मानो 8टा जिला रहले, 8टा जिले में 8टा बढ़िया अस्पताल बनती, 8टा जिले में 8टा बढ़िया से मानो स्कूल कॉलेज सब खुलती है। तो ई कमी कमजोरी तो भेले, तो वह कहलिन आंदोलनकारी सब जब सरकार में पूछे तो डिलीवरी नहीं दी। अभी तक ये भेले कि आंदोलन तक तो ठीक रहे, आंदोलन ओकरा कर रहे है, लेकिन जब सरकार में जाए तो डिलीवरी नहीं दे पाए, तो ते द्वारा तो जनता में निराशा हुए। तो वहाँ के ठक्के वोट में कहलिए कि एजेंडा तो बुझाइएगा ना आंदोलन भेल रहा है, नहीं तो एजेंडा नहीं जनता बुझे नहीं रहती है। जनता तो बहुत चला के देखियो स्थानीय निकाय में जनता कथी नहीं तो जनता केना वोट दे, मेयर में एक जना के दे, वार्ड में एक जना के दे, वार्ड सदस्य में एक जना, जनता तो एकदम क्लियर है। नेता सब बीच में क्लियर नहीं भेले, नेता सब जे एजेंडा उठा कर अगाडि बढ़ले से एजेंडा कंटिन्यू नहीं कर सकल के। ई सबे पर लागू है, हमरो सब पर लागू होते थे। अभी जे नेता से वो जे चीज कहे कैल है हम 10 लाख रोजगारी देवे, चाहे मन भ्रष्टाचार अंत करवे, ई तो बढ़िया बात है ना, ई तो सभी के एजेंडा है। नेता सब अपने नहीं कहले जे एक दिस मेयर में देलक, एक दिस वार्ड अध्यक्ष के देलक, जी जी। तो अब तो उ ट्रैक यदि देखल जाए, ओकरा बढ़िया से विश्लेषण किया जाए, जी जी, तो विकास से बेसी अब तो जातिवाद में मत खींच रहले। देखो मधेश के मेयर में हमर जात के, हाँ मधेश के ओकरा मत दियो, वार्ड में हमर जात के ओकरा मत दियो। देखो मधेश के सबसे बड़का दुश्मन तो जातिवाद है। पहले एना नहीं होत रहले, अभी एई सब के हम यहाँ पीक पर चले छे। अभी खाली वोट में मात्र नहीं, अभी बात में हम यहाँ सरनेम पर बात करे छी। खास करके एई 8टा जिला में एकदम ही उर्वर भूमि भ गेलै जातिवाद के। ताहि दुआरे देखल गेलै कि वही 12 के चुनाव में भी वह टाइप से लोग एक अनुमान कल प्रयास भी कल करे के। देखिए वही ऐसे पहले आप जानो इवन बिहार के राजनीति देखिए तो बिहार में पहले सबसे पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड के राजनीति भेले, कोई के खत्म करे लागी मानू बैकवर्ड सबके ऊपर लाबे के लालू जी के जन्म भेले। तो लालू जी के दल के जन्म तो भेले लालू जी के, लेकिन लालू जी बैकवर्ड के अगाड़ी सारे के क्रम में अराजकता पैदा कल के, बिना पढ़ले लिखे सर्टिफिकेट बांटे लगले। तो मानू तब सुशासन के बात अले, तब सुशासन बाबू ले नीतीश बाबू, तो मानू देखो नीतीश जी शासन करल के। लेकिन अते के बाद भी बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य बाकी रह गए ना। तो एहने मधेशों में ये तो शुरुआती प्रकरण में हेबे करते जन अपना सब शासित समाज से कि जना अपना मानू समाज में गांव में अहाँ क्या भाई हमरा नहीं मालूम, मानू कोई 4 भाई रही तो 4 भाई तो मिलकर रहबे नहीं करे, शादी ब्याह भेल तकर बाद सब भिन्न भिन्न होय लागे है। तो समाज तो हम अहाँ बहुत मिलकर रही नहीं सके, तो ई केना एक्सपेक्ट कर लेबे कि हमर नेता एकदम मिलकर रहते कि एही समाज से नेता गेल है। दोसर जे शासित समाज होय छै ओकरा तो एकदम साथी समाज के की लागल कि यदि हम एगो जॉब में छे, अहाँ मानू अभी अपन टेलीविजन में छे, अहाँ के ई लागल सैलरी, अहाँ सैलरी खाई छे,
ऐसा कोई डबल सैलरी दे तहाँ कभी आप हम प्रगति होते हम वही जब साथ ही समाज इन्हीं सोचे ही बहुत बेसी कि हमरा अखिन हमरा कनी दिन हमें रह चाहिए ई स्वभाव है मतलब ऐसा मुँह नहीं अपना सब मोड़ सके ई समाज है अपने समाज है तो एहने समाज के नेता सब है तो इन कमी कमजोरी नहीं तो सब में होते ना तो अब ये तो बड़का चैलेंज अहाँ एकदम सही कहै छी दोसर कथी है जे समाज काल्हि एगो प्रश्न में आंदोलित रहली ना काल्हि नागरिकता के सवाल प्रमुख रहले अखिन है वो एगो सवाल है लेकिन अभी भ्रष्टाचार प्रमुख बात भेलै अभी सुशासन प्रमुख बात भेलै काल्हि जनकपुर के मानू रोड नहीं रहे तो जनकपुर के प्रमुख समस्या कथी रहे रोड लेकिन अभी डंपिंग साइट बाकी वो प्रमुख समस्या है अभी सर सफाई प्रमुख समस्या है तो ई बड़ा कहै छै कि काल्हि एगो प्रश्न रहले वही के उत्तर करे के लेल एगो आंदोलन भेलै लेकिन ओहि में कते सोल्यूशन निकले कते नहीं निकले अभी के प्रश्न फर्क है तो जे राजनीतिक दल या हम सब हो या और कोनो पार्टी हो अभी के जे समाज के प्रश्न है ओकरा हल करे में जे अगाडि रहते तकरा लोग मानो चूज करते ओकरा लोग वोट देते एहिमे विभिन्न कारण है एकरा जब जन्मे से एगो सरनेम लग अपना सब अबै छै एगो समाज से जुड़ल छै तो ये अभी जातिवाद खत्म हो जेते से कहना है तो कनी जल्दी होते लेकिन ई बेसी दिन नहीं चलते देखियो जातियों में एना होते ना कि कोई एगो जाइत है तो कोनो वही जाइत के कोनो गरीब आदमी के अगाडि बढ़ेते तब न से तो नहीं हो रहा है वो जातियोवाद में कोनो मुहरा जाति सब अगाडि बढ़ रहा है जरा सब चीज संपन्न है तो जाति के नाम पर वो अगाडि बढ़ रहा है कोनो गरीब कोनो यदि कोई जातिवादी करे तो कोनो गरीब के कहाँ अगाडि बढ़ा रहा है चाहे कोनो मार्जिनलाइज है वो कहाँ अगाडि बढ़ रहा है अभी तक यही कि सभे नाम पर किछ मुहरा से मात्रै अगाडि हो रहा है अब समग्र में जे किसिम से संघीयता के लिए आंदोलन भेल रहे जी राजनीतिक दल अपने सब अगुवाई के लिए जी जनता पाछू पाछू रहे दिशा निर्देश करे ओकरा प्रचार प्रसार करे मीडिया जी लेकिन मधेश के मीडिया सब मधेश आंदोलन में ओतेक सहयोग केला के बाद आज अवस्था है जी चाहे अपन टेलीविजन हो चाहे कोनो मीडिया जी जी मधेश केंद्रित दल एकोटा मीडिया के स्टैब्लिश कर नहीं सकल छै एहन अवस्था छै तो एहन अवस्था में एला के मीडिया सब पत्रकार सब सेहो मुख्य दल के भातृ संगठन भ गेल छै उ सब ओते सुरक्षित देखे छै अपना जी जी उ स्वाभाविक सेहो छै कि तो अपने सब नहीं कर सकली जी जी माहौल नहीं बना सकली जी जी तो मधेश में मधेश कहा गेल देश में जी जी संघीयता के भविष्य की देखे छै आप तो धराप में छै देखियो जे किसिम के सामाजिक संजाल में चार्मिंग छै नया शक्ति सबके उदय भ रहल छै देखियो पाइन जे होइ छै ने कतौ कतौ बेसी खोला नाला सब अहाँ के उत्तर से दक्षिणे बगे बेसी देखने हवे कतौ कतौ जना हमारे मित्र छथिन पहले हमरे सब पार्टी में रहे कांग्रेस के लेकिन कृष्णा सिंह उनका काठमाडौँ में घर रहे वो उल्टा खोला बही उनका दक्षिणों से उत्तर जाए तो कतौ कतौ होइ तो ते द्वारा देश या समाज अगाड़िए बढ़ते कि पछाड़ी नहीं जेते ई संघीयता कोनो लौका के तरकारी नहीं ने जले काट के कोई पका के खा लेते जे चीज मिल गेल छै ने नागरिकता के लिए अत्य आंदोलन केला होय केला कि जे अधिकार मिल गेलै 62-63 में जे अधिकार मिल गेलै अभी अधिकार खोज लेन ते द्वारा आंदोलन होय तो ते द्वारा जे ई नेपाली जनता त सार्वभौम है ना नेपाली जनता सार्वभौम है और खास करके मधेसी जनता ही संघीयता के जननी है तो ई नेता कली ने कि केकरा जोरे एगो झगड़ा एगो जो हमरा पीत लड़ले ई नेता आंदोलन के बल पर एस्टैब्लिश भेले चुनाव जीतले लेकिन ई हमर समस्या समाधान नहीं केलकै ते द्वारा ओकरा से गुस्सा है ई संघीयता से गुस्सा थोड़े ई अपना सब बात कर रहल छी अधिकार कत से मिले हमरा सबसे पहले तो मधेश आंदोलन में सबसे बड़का देन कहबे राजनीतिक पार्टी सब ही बेसी जाके देन मीडिया कर रहल गुस्सा सेहो अब जन्म भ रहल छै मधेश के जनता ई कहि रहल छै जी जी जते प्रदेश सरकार में मंत्री सब एलिए सांसद सब एलिए जी जी ई सब खर्च बाहर कुछ कहिए नहीं रहल छै सेहो एक किस्म के मूवमेंट छै न ता देखियो कोनो भी प्रशासनिक इकाई शुरू होय के है ऐसे पहले तक ये जे भी होइत रहले काठमांडू में होइत रहले ने अभियो होय छै ने अभी तक ये काठमांडू में अपना सब देखे नहीं छियै काठमांडू में कते खर्च होई काठमांडू के मंत्रालय में कते कारपेट लगे काठमांडू के मंत्रालय में कते पानी पिए काठमांडू के मंत्रालय में चाय में कते खर्च होई से तो अपना सब नहीं देखे छी अब ये देखिए कि ट्रांसपेरेंसी बहुत हो गेलै सब देखे छी मधेश भवन में कते खर्चा होई ओहो में की कि अपना के समाज के कि प्रत्येक गांव में पहले अपना के समाज आयर अपना सब जे आयर छाटे छी एक बिता के लिए झगड़ा करे वाला समाज छी तो ये तो स्वाभाविक है ये सब तो होबे करते ओपन होते सब एक दोसर पर निवेदन बेसी देश में प्रदेश में कई भ्रष्टाचार बहुत भेले ना केला ई बात बाहर अबे केला निवेदन बेसी पड़े उपभोक्ता समिति गांव में जाए बनत ओइ पर चार जना निवेदन ध देल तो ओइ तो बुझाल बा बहुत निवेदन पड़ले के मतलब ये बहुत समस्या है लेकिन सीएम बजट तब प्रदेश नंबर 1 में गेलिए बागमती प्रदेश में गेलिए ओए के व्यतिथि बाहर नहीं अबे केला मीडिया हाला नहीं रेगली मधेश के मीडिया के सवाल में जहाँ कलिए एकदम स्वाभाविक है मधेश आंदोलन में राजनीतिक दल बाहे के सबसे बड़का केकरो योगदान है इवन हम तक कहब राजनीतिक दल सभी बेसी जे मीडिया खास करके एफएम सब टेलीविजन सब मधेश में आयल बहुत बहुत सहयोग रहले आ उ सब फ्रंट में रहले हम काल्हि एक चर्चा होत रहले मधेश खास करके एफएम में मानू बहुत फ्रंट में एफएम खास करके दुर्भाग्य कथी भेलै कि मधेश में कि देखियो आंदोलन टाइम में मधेशवादी शक्ति कलेक्टिव में काम करे लेकिन आंदोलन के बाद
सब अपन अपन पार्टी में घूम गेले, अपन अपन पार्टी हिसाब से जीतले, अपन पार्टी हिसाब से मंत्री बनले। हम्म। तो कोई एकर जिम्मेवारी के लेते, कोई एकर जिम्मेवारी नहीं लेलके, एक बेर ऊ बनले एक बेर ऊ ऊ बनले। हम्म। तो एकरा त ई त जेने मानू जिम्मेवारी रहले ने, मीडिया मधेश में मीडिया केना फर्स्ट होते, मधेश आंदोलन के उपलब्धि सब केना मानू प्रचार प्रसार, निमन काम के भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकले प्रदेश सरकार, तत्कालीन प्रदेश सरकार या निमन गलत काम तो सब प्रचार भ गेले, इन भ गेले मानू। लेकिन जब बढ़िया काम रहले तो ओकर प्रचार नहीं भेले, कैलाकि सभे आंदोलन करबे में तो सब मिल के केने छले ना। लेकिन मानू ई लाग गेले कि मानू सरकार में उ सब मात्रे गेले, बाकी जोरे कोऑर्डिनेट नहीं कलके। तो यहाँ तक सही है कि एमे तो चुकल छिए हमहू, ओकर मानू हमरो पार्टी ओके दोषी छै। आगामी दिन में रह गेल खास करके मीडिया के सवाल पर, तो मानू मीडिया के सवाल पर तो ये सब आवाज उठते रहक चाहिए बात। तो ये तो कही कि मानू आवाज उठते रहते तभी कही कि नहीं घचघचाई राख्नुपर्छ कही, तो कोई न कोई बढ़िया संचार नीति बन के जरूरी। देखो भेली है नहीं भेली से बात नहीं है, बनू संचार प्राधिकरण बनले या मीडिया काउंसिल तो बनले है नहीं, तो कते के पत्रकार इन्वॉल्व, अहिए के पत्रकार इन्वॉल्व है, वो सब प्रोग्राम करे तो कते के अहिए के है। तो ये तो की छै कि चेंज जे प्रोसेस से धीरे धीरे होते कि ये बहुत एकदम निराशा होय के टाइम में सब उपलब्धि नहीं भरल छै, तो कार्यकर्ता के पोस्टिंग करे के देखियो सैलरी खुआबे के काज मात्र भरल ई तो दुर्भाग्य है। नहीं कहलू कि समाज अपन जे है तेकरे रिफ्लेक्शन है, हम्म। ओमे जे समाज में जातिवाद है वही रिफ्लेक्शन पार्टी सब में है। तभी में कोई कनी बेसी दोषी है, कोई कनी कम दोषी है। लेकिन ये नहीं कि मानू एगो दोषी है तो हमू दूसरो जना उहे करबे तो सोल्यूशन तो कतो नहीं जेते। लेकिन एकदम सब्जी खत्म हो गए तेहनो निराशाजनक स्थिति नहीं है, बढ़िया काम सब भी भेले। आई मानू 7-8 वर्ष पहले के जनकपुर, चाहे 7-8 वर्ष पहले के राजविराज, चाहे 7-8 वर्ष पहले के मधेश, बहुत फर्क भेले नहीं हो। ते द्वारा सबै चीज खत्मे भ गेलै से बात नहीं है। हाँ, जते सोचने छले जे समाज के हमरा अहाँ के जे एक्सपेक्टेशन रहले तो स्वाभाविक है ना, देश में अते एक्सपेक्टेशन तो कते हेते, धीरे धीरे हेते समाज परिवर्तन, तो हमरा अहाँ के परिवर्तन होई पड़ते, तेहने सब लोग परिवर्तन होते। अच्छा, अखन के जे सत्ता गठबंधन छै जी, ओकर सरकार छै, एकर भविष्य कतेक लंबा देखै छै? के लागि त आब एमाले सेहो बनाए तो चुप नहीं रहते, कि कनिके सीट से दोसर पार्टी छै जी, है ना। तकर बाद नया शक्ति सबसे विपक्ष में गेलै, राप्रपा, जी जी, रासपा, जी जी, तो ई सब तो बड़का चुनौती छै एखन के गठबंधन के लिए। अब नया अभी ऑफर सब सेहो आबि रहल छै, जी, रवि अभी लामी छाने के प्रधानमंत्री, जसपा के उप प्रधानमंत्री के जी जी जी, तकर बाद फिर जसपा के प्रधानमंत्री, तेहन हल्ला सब भ रहल छै, मध्यावधि के हल्ला भ रहल छै, की देखै छी अपने सब? अभी हमू यहाँ कली से हमू 4 दिसंबर से तो सुन रहल छी, लेकिन हमरा लगे बजट तक अखन तक ई सरकार ई बजट सरकार लौटे रह गए। मानू सत्ता स्वार्थ में कैसे ने पार्टी गठबंधन के सरकार केकरो बहुमत है नहीं। अब जना सामान्य प्रधानमंत्री जी के जे खूबी है सबके मिलाकर चले वाला अभी तक देखे ले उनकर अभी जना बुझाई यहाँ के दोसर तेसर जोड़ी प्रधानमंत्री तो बाजी हम कुछ करी से खास करके अभी के प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज से भी दिखा रहा है। तो हमारा लगे है चलते अभी सरकार, अब स्वाभाविक है जो प्रतिपक्ष में से चाहते हैं कि सरकार ढालो। अभी तक संख्या के प्राविधिक विषय में तो कहियो एनर ओनर नहीं होते से अभी अपना सब यह देश है जो कायल कथी होते से अपना सब कहना है मुश्किल, कुछ हो सके तो मान के चल पड़ते। लेकिन फिर भी बढ़िया एजम्पशन ही रखे पड़ते कि सरकार अभी चलते कमती में 6 महीना 1 वर्ष तक कमती में चलते, तक बाद कहीं फिर नया इंटरेस्ट जागते प्रदेश सरकार के बात सब है। तो ये अब दुर्भाग्य से राजनीति के दुर्भाग्य राजनीति के भजाए सत्ता स्वार्थ ही प्रमुख जे राजनीति के ऑब्जेक्टिव भजते, तो वही देश में तो ये सब होते ओकर कथी कहै छै ओकर बाई प्रोडक्ट के रूप में जो दुख हुई से जनता के भोगे पड़े। अखुनका परिवर्तनशील राजनीति वा राजनीतिक दल सबके जी किस दिन से भ रहल पूर्व राजा के गतिविधि, धर्म वाला राजनीति, जातीय राजनीति, एहि सब से कतेक डराए के चाहिए? बहुत डराए के चाहिए। देखियो देश में एगो तो सही है अभी कनी बेसी हाइपोथेटिकल होते कि देश के संविधान से कोई खुशी नहीं। देश में जे संहिता विरोधी ओकरो लगे कि संविधान नहीं रहते तो हम एहिमे अपन बात रखब। जेना एहिमे एकटा नागरिकता के विषय एखन राष्ट्रपति ल होल्ड भ गेलै, एकटा आंदोलन नागरिकता विहीन सबके आंदोलन जारी छै है ना, लाखों युवा सब आंदोलन कर रहल छथिन। तेकर बाद काल्हि खन एकेटा परिवार के 10 आदमी गलत नागरिकता लेने विषय राष्ट्रीय मीडिया में वा कहीं मीडिया सब में व्यापक बनेने छै, एकदम अपराध छै, वो सही छै, यदि उ लेने ओना के लेने छै त अपराध छै। लेकिन ई त त्रसित भेल नि त हिसाब जे सब लेने छै गलत नागरिकता लेने छै, त एक दिस नागरिकता ब्लॉक छै, दोसर दिस अनुसंधान वा कहीं ई हो लगले, त ई त काउंटर पार्ट भेल। एकदम सही है। ई निकली एही सबे बात पर सबे मधेश दल के एगो विचार बना के आगे बढ़ाए कई जरूरी है। कई देश में की छै कि कल हम न्यूज सुनित रही थी कि 10 जना मानू कृत्य नागरिकता में पकड़े ले नहीं,
ओकरा कार्रवाई हेतै, लेकिन कतौ नहीं आ रहा कि के देल के तेकरो कार्रवाई हेतै, ओकरो पकड़ पड़तै ने, जे सीडीओ साइन केनी ओकरो पकड़ पड़तै ने। जेने मानू उ त कहियो नहीं भेलै नहीं, ये तो होइक चाहिए ना। जेना भूटानी शरणार्थी केस में आई सचिवो पकड़ेले ने, बहाल उपराष्ट्रपति कार्यालय में सचिव सलिसियो पकड़ेले, तो नागरिकता में तो कोई साइन के नहीं होते, प्रशासकीय अधिकृत हुई संगे संग ओकरो 10 जना संगे संग और 10 टा पकड़ के रखल चाहिए, ओकरो सार्वजनिक करे चाहिए, तब न न्याय हेतै। गलती के नहीं तो ओकरा सजाए होइक चाहिए। लेकिन हमरो एहिमे की लागि रहल छै कि एक दिशा नागरिकता के बात है, जे दिशा अहाँ संकेत करऽ चाहै छी कतऽ न कतऽ कि नागरिकता विधेयक रोकऽ के लेल भी ई सब हो सकै छै कि नागरिकता डुप्लीकेट बटा रहल हो, नागरिकता गलत हो रहल हो, ताहि दुआरे नागरिकता विधेयक पास नहीं हो चाही, ताहि के माहौल बनायल जतै ई देखा कऽ। लेकिन समग्र में भी राजनीति में अहाँ के अभी अराजकता के सिचुएशन आ रहल छै। अभी अहाँ के जेनी देखियो तेनी अराजकता, जेनी देखियो तेनी कथी कहै छै रूल ऑफ लॉ नहीं माने के जनसंख्या सब बढ़ि रहल छै। जनकपुर में अहाँ 6 महीना 1 वर्ष पहले जे धर्म के नाम पर जे हो रहलै एना तऽ नहीं होइ छलै, जे भी कहि रहलै मान। जनकपुर तो बहुत शांत जगह है, लेकिन अभी रिसेंटली तो बढ़ले ये सब ने एक्टिविटी। तो कतौ न कहलो कि एहि संविधान से कोई खुश नहीं, न एहि संविधान से राजावादी खुश है कि ओकरा स्पेस नहीं, न एहि संविधान से मानू जे हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र लाबऽ चाहे से खुश नहीं कि हिंदू राष्ट्र में हटायल गेल है, न एहि संविधान से कथी कहै छै जे संहिता विरोधी खुश है, न एहि संविधान से एगो जे चुच्चे नक्शा अपना सब लाबने छियै चाहे जे भी तत्कालीन परिस्थिति में आयल है जेकर विरुद्ध में आयल है से शक्ति राष्ट्र खुश नहीं है। एहि संविधान से जे एमसीसी आयल है तो जे किछु शक्ति रहे जे चाहे एमसीसी नहीं आवे से खुश नहीं है। तो समग्र में संविधान से कोई खुशी नहीं, तो सभे के टारगेट ई संविधान है। तो वे कहलिए कि हम सब मधेशवादी दल सब संविधान धराप में अपना सब संविधान कथी कहै छै जलेलिए तहिया, लेकिन दुर्भाग्य की है कि अभी मधेशवादी दल के कांध में आली संविधान बचबऽ पड़तै। कहलिए संविधान नहीं बचते यहाँ के जे उपलब्धि मिलल है सेहो उपलब्धि चल जेतै। तो कहलिए जकरा विरुद्ध में आंदोलन होइ जे संविधान के विरुद्ध में, तो दुर्भाग्य अभी ओहि संविधान के बचबऽ के लेल काम करऽ खुश होने छै, एकरा बचाबो के छै। कि इहो समय जेहो मिलल छै जे भी अधिकार तऽ वही संविधान में मिलल छै, ओहू से प्रतिगमन जतै की तो तेरी बड़का चैलेंज है खास करके एहि मध्य दल से। अब कार्यक्रम के अंत दिस समय एकदम कम छै जी। अपने के गृहनगर सिराहा के मिर्चैया जी, ओतऽ काठमांडू में, बुटबल में, विराटनगर में विभिन्न नगरपालिका समेत तोड़फोड़ भेलैया, सड़क चौड़ा करऽ के काज भेलै, सबते प्रशंसा भऽ रहल छै। लेकिन मिर्चैया में जे काज नगरपालिका केलकै ओकर एकटा तबका बड़का तबका विरोध सेहो कऽ रहल छै। ओहि विषय में अपने जानकार छियै कि अपने सब धारणा की है? देखो हम ओहि दिन सिराहा गेली, सिराहा से घूमलिए, जयनगर गेली, जयनगर से घूमैत रही, हम सब साथ 2 जना रही, कहली चलो ओहि दिन देखते जाइ छी। तो हम सोचिए तखन कि मानू राजनीति केकरा लेल हो रहल है, चाहे कोनो देश जनता संगे संगे न देश है। देश तो खाली माइट पाइन नहीं, चाहे कोनो नगरपालिका, जनकपुर महानगरपालिका या मिर्चा नगरपालिका खाली नाम के तो नहीं है, जनता है ना, जनता के हम नगरपालिका के हम बासिंदा छी चाहे कोई बासिंदा है। तो लोगे नहीं रहते तो कथी के को नगरपालिका बनते, लोगे नहीं रहते तो केकरा लेल विकास होते। तो वो प्रश्न खास कर मिर्चैया सिराहा के सवाल में, इवन सिरोह के सवाल में हम कहै छी। मानू जनकपुर में भी भेले ना, जनकपुर में भी रोड विस्तार भेले, तो जनकपुर रोड विस्तार तो ये कि तत्कालीन मानू नेतृत्व रहे वो सफर प्रयास कलके कि जेकर क्षति हो रहा है तकरा जरे बात करी, डैमेज कम कंट्रोल कलके ना। लेकिन मिर्चा में से नहीं भेलै। मिर्चा में जे अभी भऽ गेल छै नहीं कहली एकरा कहबै एक हिसाब से कनी जातीय उन्माद भी मिर्चा जे अभी मिर्चा के नेतृत्व है, ओना जे अभी मिर्चा के नेतृत्व है से हमरा सबके बड़ा नजदीक हमरा सबके घर के सदस्य जी का है, व्यक्तिगत बात है। लेकिन अभी जे पद पर है ओकरा में एगो तो कहलिए जातीय उन्माद भी देखल गेलिए। जै दिन तोड़ल के तै दिन आ धार्मिक उन्माद भी, जै दिन तोड़ल के तही दिन मिर्चा में बहुत बड़का एगो मंदिर उद्घाटन होइत रहे। तो जे जगह वो कह रहा है कि ई कथी कहै छी मन सरकारी जगह रहा, अभी तो सब प्रमाण मिल गए कि सरकारी जगह नहीं रही, वो गाँव ब्लॉक के रहा, अभी सभी प्रमाण मिल गए। दोसर वो कंट्रोवर्सी कथी आ गेलै यहाँ के एगो पोखरी रहे सभी बीच में, से पहले हमरा सबके जानकारी में जे प्राइवेट रहे, बाद में सभी मिलकर वो पोखरी मानू नगरपालिका के दे देलकै। ओहिमे ई सहमति भेलै कि एहिमे जे भवन बनतै ओहि पोखरी में ताहिमे जे जगहदाता रहे तकर नाम लिखतै, ई माने भेल सहमति छै। ऐसा 5-7 वर्ष पहले भेल छै, बहुत विवाद भेल रहलै। लेकिन अखिन की देखायल गेलै ओहि जगह में एगो तेसर जना वो छै के साहू सबके जगह वो पोखरी, लेकिन अखिन ओहि में एगो किता कोनो मंडल के नाम में देखायल गेलै। तो सबे के शंका है कि अखिन के तत्कालीन के मेयर बरू दोसर के नाम पठा देलकै। ई जमे बावजूद प्रमाण सब तो ओकरा विरुद्ध में भेटलै। दोसर सड़क विस्तारे करे के रहलै तो एगो सहमति भेल रहलै, 62 फीट पर सहमति भेल रहलै। ओहि सहमति में काम करती तो स्थिति नहीं बनती, ताहि दुआरे वो तो ज्यादती भेल है। मानू हमरो शुरू में लगले मानू कि विकास हो रहा है, लेकिन जब बात बुझे जब वही तो सर्वदलीय सनेत कोनो एगो पार्टी के विरुद्ध में नहीं है, बड़का तबका नहीं, पूरे सभी पार्टी लोकतंत्र में तो पार्टी सिस्टम है, सभी पार्टी वही चीज के विरोध में है। तो वो तो ज्यादती भेल है।
या क्षतिपूर्ति बात अहाँ के लिए 100 मन हमर एज अभी 39-40 वर्ष भऽ गेलै, चाहे ओहिसँ पहिले 100 बरस रहै हुए जे जगह छै मिर्चा बाजार बसपै के लेल किछु लोग के लाइल गेलै व्यापार करे के लेल, तेकरा अहाँ एक घर उठेबास कर देलिए, ओकरा से कोनो बात नहीं केलिए, एकदम उन्माद कऽ अहाँ के बाहर से कथि कहै छै एकदम 5 बजे बाहर से बहुत लोग लाइक टिपर लगा के अहाँ मिर्ची पूरा तोड़ले, मतलब वही सब बड़का ज्यादती तो कुछ हो ही नहीं सके। तकर बाद वही विरुद्ध में आंदोलन भेलै। वह मेयर के त काल सांसद ल रखे छै, प्रदेश सांसद ल रखे छै, तब जखन जनते नहीं रहते, देखो ई त समाज नहीं रहते तो कत से राजनीति, ई एगो मानवीय बात भऽ गेल, बिना स्विच के त नहीं केने हती किछ। अब त केना बोलिए वोट के राजनीति में हमरा वही टोल में वोट नहीं मिललै, हम त या तत्कालीन हमसे 5-7 वर्ष पहले जनकपुर में आयल रही, तो नगराइन में तत्कालीन नेता के काम सब के खोजी भी हम सब कलिए, तो ओकरा वोट नहीं देने तो रोडे नहीं बना दे, तो ई समस्या तो मध्यम से सब जगह है। तेने हो सके छै ओकरा मिर्चा में अखिन के जे मेयर छै त मिर्चा में ओकरा वोट नहीं मिलल छै, तो एक हिसाब से प्रतिशोध भी लेलकै या वही मंदिर बनैत रहे तो ओकरा नहीं पूछे, ओकरा नहीं बोलबे, मतलब ई तो मानवीय बात सब छै, एहि कोनो प्रमाण नहीं छै, तो सभे की लगले कि एकरा मंदिर में उद्घाटन में नहीं बोलल, कोई प्रोग्राम सब में नहीं बोलबो, तै द्वारा बदला ले रहल ई सब लोग जेकरा से अहाँ पूछ सकै छै। ठीक है, रोड विस्तार तो होइके चाहिए, विस्तार मतलब घर नहीं टूटते, रोड नहीं बनते तो बड़का रोड केना बनते, नाला केना बनते, तो एहि के लेल तो कोई विरोध नहीं करते, लेकिन ओहि कनी बेसी ज्यादती भेल छै। अहाँ पूरे एगो किता के नाम पर जरा ओकरा लाल पुर्जा है मानू कर तिर रहा है, व्यापार करे उ लाल पुर्जा के अते मानू जब जहाँ से नेपाल सरकार कर ले जगह कर से तो तीर रहा है ना, तो सरकारी जगह रहे तो प्राइवेट कर के ना तीरती, ये तो सोचे वाला बात है। तो एहि सबे के हम पावर छे तो कहलूँ ना छोटे राजा हमरा साँचे पूछब तो हम तो स्थिति में पहुँचल छे व्यक्तिगत रूप में, अभी पार्टी में बात सब हम अभी शुरू नहीं करेंगे, हम करबे आ पार्टी में भी मंच सब पर भी कि संघीयता नहीं स्थानीय निकाय के अधिकार करू तो पड़े छोटे मतलब कते 756 छोटे राजा में अपना प्रदेश में 136 छोटे राजा से भ गए, ओकरा सबके ज्यादती मतलब ई देखबे ने मतलब मानवीय हिसाब से तो बहुत ज्यादती है, ई बहुत जगह हो रहा है, मतलब सभी के बालेन बने के छे, ई तो वैसन यूट्यूबर सब भगले सोशल मीडिया वाले सबके हीरो बने के छे, तब हीरो बनू सभी के बालेन बनू, अधिकार बेसी भेलै मानू इवन अभी तक कहता नहीं छे बालेन के विरुद्ध में के बचते, बालेन चुनाव प्रवृत्ति बालेन चुनाव लड़े में कहे ना गरीब को चमेली कथी कथी गीत गबे ना, लेकिन अभी सबसे बेसी दुख केकरा दे गरीबे के दे। तो अहाँ राजनीति केकरा लेल हो रही हो, राजनीति खाली सड़क के लेल तो नहीं हो, राजनीति जमीन के लिए मात्र, राजनीति आदमी के लिए हो रहा है ना, मानव के लिए हो रहा है ना, हाँ मानव के सुविधा पहुँचाबो चाहिए ना। उस जब पहले में ओकरा मतलब रोड में बटुआ के पहले अधिकार है, जब अपना सब साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी में चले छे तो सब जगह है रोड में पहले बटुआ के अधिकार है, यदि जेब्रा क्रॉस नहीं बनल तब तो जेने जेब्रा क्रॉस से पहले अधिकार बटुआ के ही ना, कतो स्मृति से कम कर पड़े, सभी चीज संविधान में लिखना जरूरी नहीं है ना, मान बहुत चीज तो बुझे वाला बात है, तो ते द्वारे वही तो बहुत बड़का ज्यादती है एकदम। तही के लिए हमारा पार्टी समेत सभी लोग आंदोलित है, ऐसे काठमांडू तक सब दुनू पक्ष अहूँ सबके टेलीविजन में आयल रहा, तो वही तो ज्यादती भेल छै, एकदम हम सब ई में छे कि वो ज्यादती तो ओकरा फिरता तलही पड़ते सबसे पहल बात, दोसर क्षतिपूर्ति भी ओकरा दे पड़ते, या उ दे या तकर बाद के नेतृत्व दे। तो केना भगले ना के शुरू में की भेल कि तते न अधिकार है मेयर सबके जे के विरोध में बोलते, ते द्वारा कनी टाइम लगले, लेकिन अभी जो जनता जाई गेले लोग जाई गेले बहुत दिन तक ओकर एना के ज्यादती तो नहीं चलते। निर्धारित समय संपन्न भ गेल छै, अपने अमूल्य समय देल गेल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम अपन विशेष में आज दिन हमारा सबक अतिथि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के युवा नेता अनिल महासेठ से बातचीत भेल। कार्यक्रम अपन विशेष में फिर से दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग कार्यक्रम अपन विशेष में उपस्थित है। एखन के लिए आज्ञा दिया, नमस्कार।